हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दीपिका और आज हम लोग वापस से जानेंगे ग्रामर रूल के बारे में। ये हमारा रूल नंबर 15 है। इसके पहले 14 तक हम लोगों ने रूल को कवर कर लिया बहुत अच्छे से, ठीक है। और जो है, अगर चैनल पे नए हैं तो मैं बार बार यही कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एंड ऑल्सो फॉर योर नॉलेज एंड ऑल्सो फॉर योर स्पीकिंग, ये सब चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, सो रूल नंबर 15 है। इसके पहले हम लोगों ने रूल नंबर 14 में जो पढ़ा हुआ था, मेन सब्जेक्ट एंड क्वालिफायर में जो डिफरेंस होता है, एज द सेम दिस रूल इज ऑल्सो, ये रूल भी जो है उसी की तरह है बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन वो छोटा सा डिफरेंस जो हमारे माइंड में आ जाता है ना, उस डिफरेंस की वजह से ही एरर हो जाते हैं, है ना। और जब एरर हो जाते हैं तो फिर मिस्टेक हो जाते हैं, फिर एक दो नंबर नहीं बल्कि पता नहीं कितने नंबर से हम रह जाते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि उस मेन सब्जेक्ट एंड क्वालिफायर से रिलेटेड एक और कि जैसे हमने पढ़ा था ना सेंटेंस, मैं आपको वापस से बताती हूँ। हम लोगों ने रूल नंबर 14 में ऐसे टाइप का सेंटेंसेस पढ़ा था, जैसे द बॉक्स ऑफ chocolate, the box of chocolates is या are missing, है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि द बॉक्स ऑफ, ये हमारे रूल नंबर 14 की बात कर रही हूँ। अभी मैं 15 मैंने स्टार्ट नहीं किया हुआ है, 14, लेकिन इससे से रिलेटेड हमारा 15 है। सो दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट रूल नंबर 14। तो ये जो है ना, द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, अब बताइए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन एक ऐसा चीज है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई करता है, ठीक है। अगर प्रीपोजिशन से पहले कोई है, नाउन है या प्रोनाउन है, तो वो हमारा क्या होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आप जानिएगा, कभी भी मेन सब्जेक्ट सिर्फ दो चीजों से ही बनता है, या तो वो नाउन से बनता है या तो वो प्रोनाउन से बनता है, ठीक है। उसको नाउन या प्रोनाउन होने की जरूरत होती है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन से ही हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ, दोनों जो है हमारा नाउन एंड प्रोनाउन से ही बनता है। तो प्रीपोजिशन के जस्ट पहले अगर कोई भी नाउन आ गया या प्रोनाउन आ गया तो वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, एंड प्रीपोजिशन के जस्ट बाद अगर कोई है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिफायर। क्वालिफायर क्यों कहते हैं, इसको हम क्वालिफायर क्यों कहते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि क्वालिफायर का मतलब जो होता है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट मेन सब्जेक्ट, है ना। क्वालिफायर गिव्स अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट मेन सब्जेक्ट, है ना। इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने जो है 14 में ये चीज़ पढ़ा हुआ था। लेकिन 15 में भी हमारा प्रीपोजिशन भाई साहब रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, थोड़ा सा ट्विस्टिंग सा लगेगा कि हाँ ये कैसे। अभी तो मैम ने बताया था कि प्रीपोजिशन के जस्ट पहले हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के जस्ट पहले हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे कैसे चेंज हो गया, आइए जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारा 14 था। अब हम 15 के बारे में जानेंगे कि जब भी क्या बताते हैं, जब भी अगर जो है किसी भी प्रीपोजिशन से पहले, अगर मान लीजिए कोई क्या बोलते हैं, कोई सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, और अगर इसके साथ क्वालिफायर है, प्रीपोजिशन के साथ में अगर क्वालिफायर है, और क्वालिफायर में अगर 1/3 2/3 1/3 2/3 एंड अ थर्ड, या फिर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ तो हम थर्ड लगा सकते हैं, 1 हमारा सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन 2 हमारा प्लूरल है, इसके साथ हम थर्ड्स लगाएंगे, ओके। एंड अ थर्ड,
ठीक है, अ थर्ड, etc, फोर्थ भी हो सकता है, ठीक है। etc अगर आता है तो ये सबसे पहले तो ये हमें जानना चाहिए कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कहते क्या हैं हम इसको। जैसे हम जानते हैं कि ही से इट हमारा क्या है, प्रोनाउन है। राम, लंदन, मोहन, है ना, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा नाउन है। तो ये हमारा क्या है, वन थर्ड, टू थर्ड, एडजेक्टिव। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसको आप जाने, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। क्योंकि जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैं शुरू करने वाली हूँ, जिसमें आप पहचान कर पाओगे कि कोई भी चीज़ जैसे नाउन है तो वो हमारे सेंटेंस में क्या अपना नेम रखता है, कि नाउन है या प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है। नाउन को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, है ना। जैसे अभी मैंने बताया ना कि किसी भी मेन सब्जेक्ट को बनने के लिए क्या क्या बनना चाहिए, या तो वो प्रोनाउन होना चाहिए या तो वो नाउन होना चाहिए। अगर वर्ब भी मेन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो वो कैसे आता है, वो एक नकली प्रोनाउन, जैसे बोलते हैं कि ना, वो बना बनाया आर्टिफिशियल नाउन बनता है, आईएनजी से जुड़ के जिसको हम जिरंड कहते हैं, टू से जुड़ के जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, है ना। तो वर्ब भी हमारा जब नाउन के रूप में आता है तभी उसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूमेरल, ये हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आप हमें बताइए, ये हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब आप हमें बताइए कि जब किसी को मेन सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत होती है तो फिर हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव ये कैसे हमारा मेन सब्जेक्ट बन सकता है। ये तो किसी के एडजेक्टिव किसी की विशेषता बता रहा है ना, ये किसी की क्वालिटी को दिखा रहा है ना, तो ये फिर कैसे ही हमारा नाउन ये जो है सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे वन थर्ड of peoples is या are angry। बताइए, पीपल्स के यानी लोगों के जो है एक तिहाई हिस्सा क्या है, नाराज है, एंग्री है। एंग्री देखिए हमारा नाउन है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने ये रूल नहीं पढ़ा, तो हम अगर रूल नंबर 14 के रूल को लेके चलेंगे ना तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम मिस्टेक कर देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है और ये देखना है कि यहाँ पे भी वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के जस्ट पहले है, फिर बाद है ना, एज द सेम है। फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हमारा मिस्टेक ही हो जाता है, ठीक है। तो रूल नंबर 14 और रूल नंबर 15 में समथिंग डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी हमारा प्रीपोजिशन है एंड प्रीपोजिशन के जस्ट पहले जो है ना, ये नाउन या प्रोनाउन नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये है क्या, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कहीं ये वर्ब तो नहीं है, कहीं ये एडजेक्टिव तो नहीं है ना। तो फिर ये है क्या, अभी मैंने क्या बताया था, ये हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा जो है पीपल्स के बारे में विशेषता बता रहे हैं कि पीपल्स के लोगों के एक तिहाई भाग। तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ये जब एडजेक्टिव है तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो मेन सब्जेक्ट हमारा बनेगा क्या, ये बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, मेन सब्जेक्ट, ये हमारा, ठीक है, मेन सब्जेक्ट बनेगा। अब जब मेन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब क्या होगा, ऑफ कोर्स प्लूरल होगा। समझ में आई बात। अभी देखते हैं, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज करती हूँ। देखिए मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। वन थर्ड यानी एक तिहाई, और वन के साथ हमेशा थर्ड आएगा, अ के साथ हमेशा थर्ड आएगा, लेकिन टू के साथ एस लगेगा क्योंकि वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो वन थर्ड सिंगुलर है हमारा, लेकिन ये एडजेक्टिव है तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं। एडजेक्टिव मतलब नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई भी हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इतना आप तो बिल्कुल अपने माइंड में ना सेट कर लीजिएगा। तो हमारे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे 9 है ना,
तो फिर उसमें से हमारा नाउन प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव है तो इसका तो मेन सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो मेन सब्जेक्ट हमारा पीपल्स है, पीपल्स हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल हमारा है मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब को लगाएंगे तो हमारा आ हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आर टू two-third of students is, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग करती हूँ, 2/3 of students are present। बच्चों के 2/3 भाग जो है ना वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे बताइए मिस्टेक का आर, तो मान लीजिए अभी मैंने जस्ट बताया ये हमारा तो न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट बनेगा नहीं। स्टूडेंट्स हमारा जो है प्लूरल है, तो हमारा आर तो बिल्कुल सही है, वर्ब तो बिल्कुल सही लगाया है हमने। ठीक है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये हमारा वर्ब है, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है। बताइए यहाँ पे मिस्टेक का है, यहाँ पे मिस्टेक है, देखिए हमेशा वर्ब में ही मिस्टेक नहीं आता, इतना ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट को भी हमें देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट में तो नहीं ना मिस्टेक है। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ है, यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि टू के साथ क्या लगता है, थॉट्स लगता है, और हमने यहाँ पे ही एस हटा दिया था। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स आ सकती हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है। 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे 2/3 हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब नहीं लगाया है, हमने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लगाया, क्योंकि ये हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट है। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। a third of children are playing। बच्चों के 1/3 भाग जो है वो खेल रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, जब आपने दो समझ लिया तो ये तो करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। भाई अ थर्ड है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर एंड प्लूरल यहाँ पे कुछ भी हो जाए, ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो जाए, कोई सिंगुलर प्लूरल उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हमारा मेन सब्जेक्ट है, ये हमारा चिल्ड्रन हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वर्ब आ जाएगा आर, क्योंकि चिल्ड्रन हमारा प्लूरल होता है। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1/3, 2/3 और थर्ड, अगर इनमें से कोई भी ऐसे आ जाए प्रीपोजिशन के जस्ट पहले, तो इसको हम लोग कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, थैंक यू।